सभी को राम राम। तो आज बात करेंगे हम जो ट्रैक्टर के अगले पहिए के बारे में। और अगले पहिए के बारे में आज मैं आपको सब सारी जानकारी दूंगा कि जो अगले पहिए को हमको कैसे बनाना है या क्या करना है। तो ये क्या है, मैं सारी जो वीडियोस हैं वो अलग अलग करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि सबको सब समझ आ जाए। क्योंकि मैं एक ही वीडियो अगर बना देता तो वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो ना आपको समझ में आता और ना मैं इतनी जल्दी समझा पाता। तो इसीलिए मैं सारी वीडियोस जो हैं वो अलग अलग बना के और अलग अलग सारी चीज़ों की जानकारी दे रहा हूँ। तो आज जो अगले पहिए हैं उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, सारी चीज़ें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले जो आउट साइड में सारी जो इनके मुंह निकल रहे थे वो हमने काट के, और एक साइड से इनका जो मुंह है वो हमने बंद कर दिया है। एक साइड खुला रखेंगे, बाकी एक साइड से पूरा वेल्डिंग से उसको बंद कर देंगे। अब इस साइड में ये मुंह ऐसा रहेगा, इस साइड बनाएंगे हब, और हब बना के इसे करेंगे हम कनेक्ट ट्रैक्टर से। तो हब कैसे बनाना है वो आगे देखेंगे। तो हब बनाने के लिए ये हमने एक 3 इंच का टुकड़ा लिया है हैवी वाला, और उसमें नीचे जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो 10 mm की मोटी प्लेट है, और 20 सेंटर में हम इस टुकड़े को वेल्डिंग करके, और जो भी हमें दूरी रखनी होगी उस दूरी के हिसाब से इस पाइप को हम काट के और अपने जो पहिए हैं उनमें कनेक्ट करेंगे। अब हमारे जो पिछले पहिए हैं उनकी दूरी के हिसाब से ये पहिए के ऊपर पहिए चलना चाहिए। उस दूरी के हिसाब से हमने वो जो 3 इंची का टुकड़ा वेल्डिंग किया था ये प्लेट के ऊपर, वो हमने दूरी के हिसाब से काट के और इसके ऊपर रख के वेल्डिंग करा है। और पूरा मेज़रमेंट हमको देख के वेल्डिंग करना है। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी तिरछा ये हो गया तो हमारा पहिया जो है वो लचक मार के चलेगा। तो ये जो प्लेट है ये 10 mm प्लेट है, और ये जो अंदर का पाइप है ये पाइप हमारा 3 इंच में हैवी वाला मोटा पाइप है ये। और इसकी जो दूरी है वो हमने पिछले टायर के हिसाब से इसकी पाइप की कटिंग की थी। मतलब हमारा जो अगला पहिया यहाँ चलेगा वहीं पे पिछला पहिया चलेगा, तो उस हिसाब की वजह से हमने ये पाइप में ये पाइप लगा के ये दूरी दी थी, वरना ये प्लेट हम और पास में भी लगा सकते थे। और ये जो सपोर्ट है वो हमने ये 10 mm के जो पत्ते का टुकड़ा है उसी की हमने लगाई हुई है, क्योंकि अगले टायर पे जो है लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपके पास बैलगाड़ी के पहिए नहीं हैं, ये जो पहिए हैं ये बैलगाड़ी के हैं, तो ये जो हमने हब बनाया है सेम ये हब इसी प्रकार में बना के और आगे की साइड में एक प्लेट लगा के, और जैसे हमने पिछले पहिए बनाए थे सेम वही कंडीशन में हम ये अगले पहिए भी बना सकते हैं। यहाँ से हमको पाइप लेना है और ये वाला जो हमारा जो पत्ता है ये राउंड घुमा के और बीच में हमको पाइप लगा के और इसी में हमको उसको वेल्डिंग कर देना है। अगर ये पहिए नहीं है तो ये जो जुगाड़ है वो इस पहियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास ये पहिए मिल जाते हैं, तो इसलिए ये जो हब की जुगाड़ है सेम हमको हब बनाना है। ये जो मैंने बनाया है सेम ऐसा, और इसमें ये वाली जो प्लेट है वो सेम प्लेट लेके और उस साइड में प्लेट को लगा के, और जैसे हमने बड़े पहिए बनाए थे वही प्रोसेस से ये छोटे वाले भी पहिए हमको बना सकते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें जो हम जो प्लेट में जब छेद हम करवाएंगे तो ये जो नट वाला हब ट्रैक्टर में लगा हुआ है इसको बाहर निकाल के और अच्छे से मेज़रमेंट मिला के छेद करवाएं, क्योंकि एक बार इसमें देख रहे हैं आप इसमें डबल छेद हैं। तो एक बार पहले जब हमने छेद करवाए थे तो वो गड़बड़ हो गए थे, फिर हमने ट्रैक्टर का हब निकाल के और इसके बाद फिर हमने डबल से छेद किए, तो वो जो हमारे छेद वो फिक्स रहे एकदम। और ये जो हमने सिस्टम लगाया है ये सिस्टम जो है वो मिट्टी के लिए लगाया है हमने। ये जब मिट्टी पकड़ता है तो ये हमारा सिस्टम इसको यहीं पे मिट्टी छुड़ाने के लिए, ताकि पहिए में मिट्टी इकट्ठी ना हो। अब ये पूरा तामझाम बनाने का जो हमारा खर्च है वो मात्र 1500 रुपये का इसमें हमारा खर्च है। और अगर हम अगले टायर अगर बनाते हैं तो अगले टायर बनाने में हमारा टोटल जो खर्च आएगा वो 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा आएगा। 10,000 की कीमत में हमारे अगले टायर भी जो है वो कंप्लीट
हो जाएंगे।